हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। आज श्री परमधाम क्रांति स्थल दौराला मेरठ में हिंद मजदूर किसान समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री परमधाम के संस्थापक श्री चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम श्री चंद्रमोहन जी का खतौली बाईपास पर खाप चौधरी वीरेंद्र लाठियान व हिंद मजदूर किसान समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजपाल जी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ स्वागत किया। श्री परमधाम पहुंचने पर स्वयं केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी और मेरठ कैंट विधायक श्री अमित अग्रवाल जी ने समिति हजारों पदाधिकारियों के साथ श्री चंद्रमोहन जी का मुख्य द्वार पर स्वागत किया। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास का अर्थ होता है अंदर की माप पूरा, गुरु ही हमें अंदर की यात्रा कराता है। साल के 365 दिनों में से 364 दिन केवल परमात्मा की पूजा होती है, गुरु की नहीं। लेकिन श्री गुरु पूर्णिमा का दिन उस व्यक्ति पर समर्पित होता है जो हमें अंदर की गहराइयों का अनुभव कराता है, अंदर के लोकांतरों, अंदर की धुनकारों का अनुभव कराता है। उस व्यक्ति को पूर्ण गुरु कहते हैं। पूरे गुरु की पहचान है जो जोड़ता है जाति रहित एकजुटता से परमात्मा से। जब तक जातियों में बटे रहेंगे मुट्ठी भर रहेंगे, और जब हम जाति रहित एकजुट हो जाएंगे संसार को मुट्ठी में रख सकते हैं। उन्होंने चंद्रायण यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा कि एक सनातन कार्यकल्प सिद्धांत था जो लुप्त हो गया था, लेकिन अब पुनः इसे उजागर किया जा रहा है। इस चंद्रायण यज्ञ को करने से हम रोगों और कलेशों से मुक्त होते हैं। साल में 1 माह के चंद्रायण यज्ञ को करने से हम 11 माह तक के रोगों और कलेशों से मुक्त रहते हैं। चंद्रायण यज्ञ श्री गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर संपन्न होता है, अतः सभी को इस पुण्य यज्ञ को करना चाहिए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि से हजारों सहयोगी एकत्रित हो। आज के प्रोग्राम का विषय और जाति रहित समाज का तो आपने विचार रखा, क्या है समाज का, क्या है इसका उद्देश्य? ये उद्देश्य है कि अध्यात्म में, आज गुरु पर्व है, आज अध्यात्म में वही प्रवेश कर सकता है जो जाति रहित उसकी भावना हो जाए। अगर मैं ये कहूँ मैं ब्राह्मण बनकर, जाट, गुज्जर, अहिर, ठाकुर बन या दलित बनकर मैं अध्यात्म में प्रवेश करूँगा, नामुमकिन है, नहीं कर सकते। ये हम इंसान बनकर जब हमारे अंदर मानवता रहेगी, मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये भाव से ही हम अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। आज गुरु पर्व पर, आज गुरु पूर्णिमा पर अध्यात्म में प्रवेश कैसे किया जाता है उसकी चर्चा हुई। गुरु पूर्णिमा का दिन नशे के लिए आपकी पहल चल रही है काफ़ी समय से, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा नशे का? युवाओं को अगर जीवन का आनंद लेना है तो नशे से दूर रहना पड़ेगा। अगर उनको अपना कैरियर बनाना है, भविष्य बनाना है, सबसे बड़ी बात तो है कि जीवन का अगर आनंद लेना है तो उनको नशे से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे हैं और 2024 का चुनाव है, आपने उनका जिक्र भी किया। क्या आने वाले 2024 की तैयारियों को लेकर उनका जिक्र कर दिया? तैयारी नहीं हो तो हमसे पूछा था किसी ने कि आप संजीव बालियान जो आपके साथ रहते हैं, चक्कर क्या है ये? हमने कहा वो मनुष्य जो है मनुष्य के काम में आता है, चाहे वो दलित है, चाहे सामाजिक तौर पर जो बोला जाता है जाट, गुज्जर, अहिर, ये भेद नहीं है। अभी उन्होंने 5000 युवाओं की रोजगार की व्यवस्था की है। चर्चा हुई है कि वे चाहते हैं कि युवा रोजगार में रहे, और उनका काम हमने देखा कि जैसे उन्होंने 5000 युवाओं को सेहत के काम में लगाया, महिलाओं के समूह बनवाए। तो हम पे ही रिपोर्ट आती रहती है कौन आदमी क्या काम कर रहा है। कल से सावन शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्रा जोरों से चालू हो रही है, उसके लिए परमधाम से क्या संदेश जाएगा और परमधाम के जो यहाँ पर अनुयायी है किस तरह की तैयारी? ये जाएगा कि भोले उसका ही जल स्वीकार करेंगे जो नशे का त्याग करेंगे। जो नशे का त्याग नहीं करेंगे, शंकर उनका जल स्वीकार नहीं करेंगे। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।